तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो जिस जैसे की बात करें, आज का वीडियो लेकर के आए आप सभी के लिए। आप सबको पता है कि आप सभी के इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी रेगुलर यानी BA BSc BCom पार्ट 1 वालों के लिए पता है आप सबको कि थर्ड पेड लिस्ट तक एडमिशन हो चुका समाप्त। अब बात करें आप सभी को स्पॉट एडमिशन का वेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अपने यूजी के रेगुलर पार्ट 1 के सेशन। तो 21 से 24 में BA BSc BCom पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए। तो बात करें आखिर क्या स्पॉट एडमिशन को लेकर के अभी भी अपडेट आई है आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है हम लोग का ये स्पॉट एडमिशन, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का शुरू होने वाला था 18 तारीख से अभी तक हुआ नहीं। और शुरू होगा तो कब से शुरू होगा, और क्या थर्ड मेरिट लिस्ट हो गई तो उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा, तो क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट पे निकलेगी या फिर डायरेक्ट थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगी। तो सारी जगह जानने के लिए और भी क्या एडमिशन के अपडेट आया आप सभी के यूजी रेगुलर पार्ट 1 कोर्सेज में के लिए। तो इस सारी जगह जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत जो देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माई सेल्फ अभिनय चौधरी, चलो देखते हैं अभी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट आई है आप सभी के स्पॉट एडमिशन को लेकर के। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं रेफरेंस को पढ़ने देखने जा रही है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी भी स्नातक में करीब आधी सीटें खाली है, पर पा रहे यानी 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। देख पा रहे अवसर इसमें आपको मिलेगा चौथे राउंड के जरिए नामांकन कर सीटें भरने की चल रही है तैयारी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहा है। आइए पढ़ते हैं डिटेल में आखिर क्या अपडेट आया है स्पॉट राउंड को लेकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी रेगुलर पार्ट 1 के लिए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय PPU में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी करीब 40 से 50% सीटें खाली है। देखिए अभी भी सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक में 1,20,000 सीटें हैं। कहाँ किन कॉलेजों में कितनी सीटें खाली, उनका ब्यौरा विवि द्वारा कॉलेजों में मांगा गया है। उक्त सीटों पर एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार चल रहा है। चौथे राउंड के जरिए इस नामांकन लेकर सीटों को भरने की कवायद चलेगी। तो देख रहे हो स्पॉट राउंड देख रहा है अभी आपको पढ़ने का मिल रही है कि 40 से 50% सीटें खाली है। इसका मतलब कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद हो सकता है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट निकल जाए, ठीक है, स्पॉट राउंड से पहले। इसके लिए जिन छात्रों इसके लिए जिन छात्रों ने आवेदन किया है लेकिन फिर भी अब तक नामांकन नहीं लिया है, उन्हें किसी भी कॉलेज में जाकर नामांकन की छूट दी जाएगी। तो देख पा रहे स्पॉट एडमिशन का अपडेट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है कि चौथे राउंड के जरिए नामांकन को लेकर सीटों को भरने की कवायद चल रही है, और इसके जरिए निम्न छात्रों ने आवेदन किया है। जिन छात्रों ने आवेदन किया है लेकिन फिर भी अब तक नामांकन नहीं लिया, यानी आप में से वैसे छात्र जिन्होंने आवेदन किया था पाटलिपुत्र एडमिशन के लिए यूजी रेगुलर के कोर्सेज BA BSc BCom पर, आपने अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट एडमिशन नहीं लिया है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो पढ़ पा रहे उन्हें किसी भी कॉलेज में जाकर नामांकन लेने की छूट दी जाएगी। वाह, तो आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से स्पॉट एडमिशन मनपसंद कॉलेज एडमिशन जाके ले सकते हैं। पढ़ पा रहे हो बशर्ते उक्त कॉलेज में सीटें खाली हो। उस कॉलेज जिस कॉलेज को एडमिशन लेना है उस कॉलेज में अगर सीटें खाली हैं तभी आपको उस कॉलेज एडमिशन हो पाएगा। छात्र उक्त कॉलेज के प्राचार्य से उक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन देकर नामांकन ले पाएंगे। तो पढ़ पा रहे हो आपको कि आपको किसी कॉलेज में नामांकन चाहिए, मान लो इन कॉलेज नामांकन मुझे चाहिए, मान लो BA में या BSc में केमिस्ट्री में, तो मैं जाऊँगा देखूँगा सीटें खाली है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिलिए आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आवेदन उनको दे दीजिए। अब पढ़ पा रहे हो एक और अपडेट की नई रोस्टर की वजह से भी खाली रह गई है सीटें। अभी नई रोस्टर क्या है वो समझते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन ने बताया कि सीटें खाली रहने का एक वजह नया रोस्टर भी है। कुछ कैटेगरी में सीटें निर्धारित है और उसमें किसी अन्य कैटेगरी का नामांकन नहीं लिया जा सकता है, इस वजह से वहाँ सीटें खाली रह गई है। वहीं कुछ ग्रामीण कॉलेजों में छात्र शहरी छात्र से नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ भी परेशानी है। कोरोना भी एक कारण है जिस वजह से नामांकन में कमी आई है। स्नातक थर्ड ईयर की परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद PG की भी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको PG का अपडेट मिल रहा है कि स्नातक थर्ड ईयर की परीक्षा खत्म होगी तो PG की भी नामांकन शुरू हो जाएगी आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। देख पा रहे वही आपको एक और दूसरा यहाँ पे न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर से भी अपडेट मैं बता दूं कि अपडेट आया था एडमिशन को लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 3 मेधा सूचियों के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को स्पॉट एडमिशन करवाना था, पर फॉर्मेट पर बहस भी चल रही है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक के सामान्य पाठ्यक्रमों की नामांकन प्रक्रिया रुकी है, अभी खाली बहुत सीटें। ऐसा क्या हुआ सबको पढ़ने को मिल जा रही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक स्तर के वोकेशनल कोर्सेज की नामांकन प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन सामान्य कोर्सेज यानी BA BSc BCom रेगुलर जो कोर्सेज है में नामांकन प्रक्रिया रुक गई है। हाँ देख रहे हो आप रुक गई है।
है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक के सामान्य पाठ्यक्रमों की नामकरण प्रक्रिया 3 मेधा सूचियों के आधार पर पूरी हो चुकी है। पता है आपको, थर्ड लिस्ट, तीनों लिस्ट आ चुकी, लेकिन अभी भी अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें खाली है। 3 मेधा सूचियों के बाद भी प्रशासन को स्पॉट एडमिशन करना था। पता है आपको, 18 जून शुरू होने वाला था, पर इसके फॉर्मेट पर भी बहस चल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के नियमों से कॉलेज सहमत नहीं है और नामांकन का नया फॉर्मेट चाहते हैं। कॉलेजों और विभागीय प्रशासन के टकराव के बीच नामांकन प्रक्रिया रुक गई है। इसी वजह से आप सभी के जो यूजी रेगुलर बीएससी बीकॉम की स्पॉट लिस्ट शुरू होने वाले थे वो रुक गई है। पर ऐसे कॉलेजों में भी सीटें खाली हैं जो टॉप कॉलेजों में जिनका नाम है। पर एक और अपडेट पढ़ने खुल जा रहा है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सामान्य पाठ्यक्रमों में 3 मेधा सूची के आधार पर नामांकन के बाद नए आवेदन की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रशासन ने उन विद्यार्थियों को फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया था जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन उनका नामांकन नहीं हो सका था। ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रशासन ने 11 से 23 अक्टूबर के बीच अपने यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया था, लेकिन यह पोर्टल अभी तक खुला ही नहीं। देख पाए, पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। बाद में विवि प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया कि 18 अक्टूबर को नामांकन के बाद खाली बची सीटें जारी की जाएगी। पता है आपको, स्पॉट एडमिशन की और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया बिल्कुल ठप है, कुछ नहीं अपडेट। पर पा रहे हो कि आखिर विवाद क्या आया है। कॉलेजों की तरफ से पक्ष रखा गया है कि पिछले 3 वर्षों से नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन है और हर बार मेरिट और चॉइस के आधार पर केंद्रीय तरीके से छात्रों को कॉलेज व विषय का आवंटन किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसे कॉलेज भी खाली रही हैं जो विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेजों में शुमार है। कॉलेजों का कहना है कि स्पॉट एडमिशन सीधे नामांकन का मौका मिलना चाहिए, यानी कॉलेज बोल रहे हैं कि नहीं, फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं, आप स्पॉट एडमिशन का ऐड करें, मौका दे। यूनिवर्सिटी का पक्ष पर नामांकन के लिए 3 मेधा सूचियों का प्रकाशन हो चुका है। नामांकन का पर्याप्त मौका भी दिया गया है। स्पॉट एडमिशन में छात्र अपनी इच्छा अनुसार कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। कम से कम 3 कॉलेज का चयन हर अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को कॉलेजों और विषयों का चयन करने में ध्यान रखना होगा कि वह अपने विकल्प उन्हीं कॉलेजों या विषयों को रखे। तो पढ़ पा रहे हो अब यहाँ पर आखिर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो पढ़ पा रहे हो कि हाई पावर कमेटी इसमें अब निर्णय लेने वाली है, यानी स्नातक में नामांकन के लिए निर्णय अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की हाई पावर कमेटी लेगी। यूनिवर्सिटी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 से 2 दिनों में इस कमेटी की बैठक होगी तो उसी में एडमिशन के फॉर्मेट पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी में कुलपति, प्रतिकुलपति समेत यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी एवं कुछ प्रमुख कॉलेजों के प्राचार्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बात करिए अभी भी जो यूजी रेगुलर की स्पॉट एडमिशन शुरू नहीं हो, उसकी एक और वजह हो सकती है। आपको आगे पढ़ने को मिल जा रही है, देखने को कि कॉलेजों को नहीं मिल रही है एडमिशन फॉर्म की राशि। तो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म की राशि नहीं मिल रही है, इसीलिए आप सभी के एडमिशन को रोक दिया गया है यूजी रेगुलर वालों का। हम आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में पोर्टल पर हम अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज शेयर होता है कॉलेज का शेयर, पर वो कॉलेज को अपना शेयर नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से हमें आप सभी को ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए खैर स्पॉट एडमिशन जैसे शुरू होगा, जो भी अपडेट आएगी तो हम फुल प्रोसेस के साथ आपको हम वीडियो जल्दी देंगे। अब चलो बात करते हैं उनके बारे में जिनको थर्ड मेरिट तक एडमिशन हो गया है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। तो अगर आपको डेट नहीं पता तो डेट यहाँ समझ लीजिए। एएन कॉलेज पटना की तरफ से डेट आई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र विद्यार्थियों को कागजात यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक सूचना है कि महाविद्यालय परिसर में मास्क लाकर पहुँचना है और ये कोविड-19 के मानदंडों का पालन करना है। तो बात करें नोटिस सभी के लिए होंगे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेजेस के लिए एक ही नोटिस क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी स्नातक यानी साइंस, आर्ट्स और विज्ञान पार्ट 1 सेशन 21-24 के लिए। पर नामांकित विद्यार्थियों का कागजात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 अक्टूबर को होगा। कहाँ होगा? मानविकी भवन में। देख पा रहे हो सब्जेक्ट्स यहाँ पर गिवन है, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स लिस्ट। ऑडिट और वेरिफिकेशन कब जाना है? तो अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो 21 को जाना है, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो 22 को जाना है। इसी प्रकार ऑनर्स वाइज आपको जाना है कॉलेज। पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरिफिकेशन के लिए समझ लीजिए अच्छे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य है। सही प्रमाण पत्र की ओरिजिनल भी आपको रखना है और फोटोकॉपी, जीरोक्स भी। यानी यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर आया था वो 12वीं की मार्कशीट, उसका फोटोकॉपी और कॉलेज CLC और या SLC ओरिजिनल, उसका फोटोकॉपी भी। फोटोकॉपी नहीं लेगा, ओरिजिनल लेगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लीजिएगा। डेबू सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और अगर हैंडीकैप दिव्यांग है तो उसकी फोटोकॉपी और 2 फोटोग्राफ आपको रखना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वेरिफिकेशन कराते वक्त आप सभी के एडमिशन BA-BSc BCom पार्ट 1 21-24 सेशन में। इसी तरह से अदर जो भी कॉलेजेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आते हैं, जैसे TPS कॉलेज हो गया, अभी कॉलेजेस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऑफर लेटर लगेगा, उसका फोटोकॉपी, एडमिशन पेमेंट डिटेल्स उसका था, उसका फोटोकॉपी, यानी पाटलिपुत्र जो एडमिशन फॉर्म भरा था उसका, और उसका पेमेंट का रिसीप्ट, और 12th का CLC ओरिजिनल, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 2 फोटो रख लीजिएगा। तो बस ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और इस तरह का अपडेट सबसे पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपना अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।